हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। तो चलेगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, सबसे पहले प्रश्न में आपको 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। तो चलेगा, स्केल की सहायता से हम 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे रेखाखंड मैं पेन से बना रहा हूँ, आपको पूरा काम पेंसिल से करना है। आई बात आपको समझ में? तो चलेगा, सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचते हैं। तो ये आपके 7.5 हो जाएगा। उसके बाद में एक पॉइंट आगे ये आपके 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बना दिया। अब इसका नामकरण करते हैं। ये ए बिंदु होगा, ये बी बिंदु है और ये रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, ए बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए आपको एक किरण खींचनी है। न्यून कोण का मतलब आपके 90 डिग्री से छोटा कोण होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपके सीधा खींचोगे तो ये आपके 90 डिग्री कोण बनेगा, लेकिन आपको न्यून कोण बनाना है तो यहाँ पे आप कितना भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक ये न्यून कोण बनाता हूँ, यहाँ से एक रेखा को खींचता हूँ, यहाँ पे ये आपकी किरण हो जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इसको x नाम दे देते हैं। अब क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो आपके दिया गया है ax यानी जो आपकी किरण है, अब इस किरण को आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी अनुपात दिया गया है, यहाँ पे 5 और 8 अनुपात दिए गए, दोनों को जोड़ेगा, 5 और 8 13 होता है। इसका मतलब आपको ax किरण को 13 बराबर भागों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, इसके लिए आपको प्रकार लेना है। प्रकार को आपको कम खोलना है, क्योंकि साथियों इस रेखा के आपको टोटल 13 भाग करने हैं। यदि आप बड़ा प्रकार खोलोगे तो यहाँ पे 2 भाग होंगे, उसके बाद में आपको और बहुत ज़्यादा पेजेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए आपको प्रकार को बहुत ही छोटा खोलना है। तो यहाँ पे मैं इतना प्रकार को खोल देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे 13 बराबर भाग कर देता हूँ। ये आपके एक भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ये पांचवा भाग, ये छठा भाग, सातवां भाग, आठवां भाग, नौवां भाग, 10, 11, ये 12 और ये आपके क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 13 भागों में आपने ax किरण को बांट दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन बिंदुओं के आपको नाम दे देना है। तो यहाँ पे इसका नाम a1 हो जाएगा, इसका नाम a2, इसका a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11 और ये आपके 12 और a13। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपके अंतिम बिंदु है और यहाँ पे जो अंतिम बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को आपको मिला देना है। तो चलेगा, स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। a13 को b से मिलाते हैं, तो ये आपके a13 है और यहाँ से ये आपके b है। तो इन दोनों को हमने मिला दिया। अब यहाँ पे उसके बाद में आपका क्या काम रहेगा, यहाँ पे a13 पर जितना कोण बना हुआ है उतना ही कोण आपको a5 पर बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 5 अनुपात दिए गए, इसलिए आपको a5 पर जितना आपके a13 पर कोण बना हुआ है उतना ही कोण बनाना है। तो कैसे कोण बनाएंगे, तो इसके लिए आपको वापस से प्रकार को उठाना है। उसके बाद में प्रकार को थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे खोल देना है। उसके बाद में प्रकार की नोक को आपको a13 पर रखना है। तो यहाँ पे प्रकार की नोक को रखेंगे और उसके बाद में यहाँ से एक चाप काटेंगे। उसके बाद में प्रकार की साइज को अभी चेंज नहीं करना है, इतने ही साइज को लेकर यहाँ पे आपको जाना है a5 पर। यहाँ पे आपको दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे एक चाप काट देना है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको क्या करना है, a5 पर a13 के बराबर आपको क्या करना है, यहाँ पे कोण बनाना है। इसके लिए आपको इस रेखा की और इस रेखा के बीच की दूरी को आपको माप लेना है। तो कैसे मापेंगे,
तो यहाँ पे देखिएगा प्रकार की सहायता से मापना है। तो यहाँ पे इस बिंदु को प्रकार की नोक को रखेंगे और उसके बाद में इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। अब देखिएगा इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे देख सकते हो इन प्रकार के दोनों नोक के बीच की दूरी के बराबर है। अब यहाँ पे आपको वापस से किस पे जाना है, यहाँ पे A5 पे नहीं जाना है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये चाप कटा है इस बिंदु पर आपको प्रकार की नोक को रखना है। तो चलेगा, यहाँ पे प्रकार की नोक को मैं रखता हूँ और उसके बाद में यहाँ से आपको एक चाप काट देना है। तो यहाँ से मैंने एक चाप काट दिया। अब यहाँ पे आपका दूसरा काम क्या रहेगा, यहाँ पे जो ये आपके चाप कटा है और A5 इन दोनों को आपको मिला देना है। तो चलेगा, स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देते हैं। ये यहाँ से इन दोनों को मिला दिया है और ऊपर यहाँ पे इसको C बिंदु नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व करना था, यानी आपको ऐसे डायग्राम बनाना था। अब ये रेखा और ये रेखा दोनों ही आपके एक दूसरे के समांतर है। आई बात आपको समझ में। अब ये कितना हो जाएगा, 5 अनुपात हो जाएगा और ये आपके कितना है, 8 अनुपात है। तो यहीं तक ही आपको डायग्राम बनाना था। अब यहाँ पे आपको जो आपने डायग्राम बनाते समय किस प्रकार से डायग्राम बनाए उसके आपको यहाँ पे चरण लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। अब चरण लिखता हूं, तब तक आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपने सबसे पहले क्या काम किया था, उस पूरे काम को यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रेखाखंड AB 7.6 सेंटीमीटर खींचा था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक रेखाखंड, एक रेखाखंड, रेखाखंड क्या नाम था, AB था। AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। उसके बाद में दूसरा काम क्या किया आपने, दूसरा काम देखिएगा, रेखाखंड खींचने के बाद में आपके बिंदु A से आपने AX के बीच में एक किरण खींची थी। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे आपको लिखना है बिंदु A से न्यून कोण बनाते हुए, न्यून कोण बनाते हुए किरण AX खींची, किरण AX खींची। अब देखिएगा साथियों, दूसरे नंबर पे आपने क्या किया था, दूसरे नंबर पे आपने किरण AX के आपने 13 बराबर भागों में बांटा था। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे किरण AX को 13 बराबर भागों में विभाजित किया, 13 बराबर भागों में विभाजित किया। उसके बाद में आपने क्या किया, 13 बराबर भागों में विभाजित करने के बाद में आपने दूसरे नंबर पे काम किया था। यहाँ पे जो आपके B बिंदु है और यहाँ पे जो आपके A13 है इसको आपने मिलाया था। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, बिंदु A13 को B से मिलाया। उसके बाद में आपने क्या किया था, अगला पॉइंट है, यहाँ पे आपने क्या किया था, A13 पर जितना कोण बना हुआ है उतना ही कोण आपने A5 पर बनाया था। यही बात यहाँ पे आपको लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे A5 पर A13 के बराबर, A13 के बराबर कोण बनाया एवं फिर क्या किया था, कोण बनाने के बाद में यहाँ पे A5 को C से मिलाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे बनाया एवं A5 को C से मिलाया, जहाँ ये आपके देख सकते हो A5C ये रेखा और यहाँ पे A13B ये दोनों ही रेखा आपके क्या है, समांतर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है A5 कौन सी है, A5C रेखा है जो आपके किसके समांतर है। समांतर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 खड़ी लेके खींचना है। उसके बाद में किसके समांतर है, A13B के समांतर है। तो यहाँ पे लिखेंगे A13B के समांतर है। उसके बाद में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे अतः AC अनुपात BC बराबर कितना है, अनुपात आपके 5:8 है।
ये आपको प्रश्न में दिया गया था, उस अनुपात को हमने यहाँ पे विभाजित कर लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको आगे प्रश्न में क्या पूछा गया है, दोनों भागों को मापिए। तो अभी हम स्केल की सहायता से दोनों भागों को मापते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों भागों को मापने पर, चलेगा, मापने पर देखते हैं। पहला भाग क्या है, AC है, इसको हम नापते हैं, इसकी कितनी दूरी पता चलती है। देखिएगा यहाँ से आपको स्केल की सहायता से मापना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये है आपके, यहाँ पे 2 के बाद में 9 यानी आपके 2.9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर है, तथा उसके बाद में दूसरी भुजा BC कहो या फिर CB कहो, एक ही बात है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। BC बराबर, अब ये कितनी है, चलेगा इसको नापते हैं। तो ये है आपके 4.7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4.7 सेंटीमीटर है। आपको स्केल की सहायता से अच्छे तरीके से इसको नाप के लिखना है। 4.7 सेंटीमीटर है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। एक बार फिर से मैं आपको पूरा प्रश्न बता देता हूं। सबसे पहले ये आपके प्रश्न था, उसके बाद में हमने यहाँ पे हल लिखा था, उसके बाद में सिंपल तरीके से ये डायग्राम बनाया था। डायग्राम बनाने के बाद में हमने यहाँ पे रचना के चरण लिखे थे। ये आपके पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, जिस प्रकार से हमने डायग्राम बनाए थे उन सभी चरणों को यहाँ पे हमने लिख दिया है। यहीं तक कि आपको पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। दूसरे प्रश्न का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।